हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल अग्रवाल। अगेन आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो, जिसके अंदर कि हम अपना जो कैशबुक वाला सीरीज मैंने आपको बताया था वो शुरू करने वाले हैं। और पहली वाली जो एक्सरसाइज मैंने इसमें अपलोड करी थी, जिसके अंदर हम सिंगल कॉलम कैशबुक को यूज किया था, सिंगल कॉलम की एंट्रीज की थी, जिसके अंदर हमारा कोई भी डिस्काउंट कॉलम नहीं था या ना ही कोई एंट्री ऐसी थी जिसको कि हम बैंक के साथ में कर पाए। तो आज जो मैं केस स्टडी लेकर आया हूं ये भी कुछ वैसा ही केस स्टडी है। इसके अंदर भी कहीं पर भी डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है और कहीं पर भी कोई बैंक की एंट्री नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को, जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 1 जैसी ही है, सिंपल है, सिंगल कॉलम कैशबुक है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है हमारी कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसके अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूं एक कंपनी जिसका नाम होगा एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, इसके अंदर जो भी डिटेल आपके पास है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे दिल्ली स्टेट लेकर इस विंडो को भी करवा रहा हूँ एक्सेप्ट। और मैं इस एंट्री को, इन सारी ट्रांजैक्शंस को जो करूंगा वो करूंगा 1 अप्रैल में, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है, डेट चेंज नहीं हो सकती है, मल्टीपल डेट्स के। तो शुरू कर रहा हूं मैं कंपनी क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट करवाकर। और यहाँ पर मेरा आ गया F11 फीचर, जिसके अंदर मेरे को एक ऑप्शन की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जीएसटी वाले ऑप्शन को नो, क्योंकि जब मैं एंट्रीज करता हूँ बीच बीच में उसको नॉट एप्लीकेबल करना पड़ता है, जिसको कि मैं स्किप कर देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एंट्री है इसके अंदर बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि एक नए साल का काम शुरू हो रहा है एक एग्जिस्टिंग कंपनी का। तो एक कमेंस नहीं हो रहा है, बिजनेस कमेंस हो रहा होता है, तो हम इसको कैपिटल कैश एंट्री करते हैं। यहां पर क्या है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बैलेंस होगा 82,000। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑल्टर में चले जाइए और जो हमें एक लेजर दिया हुआ होता है कैश का, मैं उसको कर लेता हूं ओपनिंग डालकर फ्री, यानी कि 82,000 रुपीज का जो इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूं। अब क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये रहेगी, क्योंकि मेरे को केवल एसेट साइड का एक चीज आइटम दे रखा है, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि कैपिटल भी 82,000 ही रही होगी, जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कैपिटल का ओपनिंग भी आप 82,000 रुपीज डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप यहां पर देखेंगे जो डिफरेंस 82,000 है ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि मेरी जो बैलेंस शीट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी कि एसेट्स भी हमारे 82,000 होंगे और लायबिलिटीज भी मेरी 82,000 होगी। चलिए, तो ये एंट्री मैं करवा देता हूं यहां पर एक्सेप्ट। और इसके बाद में हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन वाउचर के अंदर। ठीक है, तो पहली एंट्री जो इसमें थी वो मैंने ओपनिंग बैलेंस डालकर कर ली है। दूसरी एंट्री में हम चलते हैं गुड्स परचेज। क्या परचेज किया है कुछ भी नहीं पता है, आप F9 करके आ जाइए, कंट्रोल H करके एज वाउचर में एंट्री कर दीजिए इसकी। और एज वाउचर में जब आप एंट्री करते हैं तो क्रेडिट में आपको हमेशा ही पता है कि आपके पास से जब जा रहा होता है कैश, तो आप कैश को क्रेडिट में करते हैं, जैसा कि हमारे पास जो विंडो है यहां पर इन्होंने हमें दिखा भी दिया है। तो मैं यहां पर आ गया हूं कैश के अंदर, और ये वाली विंडो को मैं करवा देता हूं स्किप, और ये वाली विंडो को भी स्किप करवा के कैश जो परचेज में कर रहा हूं वो है 20,000 रुपीज। और यहां पर एक लेजर बना लेंगे हम परचेजेस का, अंडर परचेजेस अकाउंट्स एक्सेप्ट करवा दीजिए। आइटम वगैरह की कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ जाइए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। अब देखिए, जो मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी किया था वो इस वाली एक्सरसाइज में भी चीज आ रही है कि जब भी हमें गुड्स परचेज करने होते हैं और नाम दिया होता ट्रांजैक्शन में कैश के बजाय नाम दिया होता पार्टी का, तो हम मानते हैं कि वो हमने क्रेडिट परचेज की होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर आप कर लीजिए परचेजेस, कैश में नहीं, पार्टी का नाम क्रिएट कर लीजिए, नाम होगा गणेश। ठीक है, और ये होगा हमारा क्रेडिटर, और इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें कहीं पे क्रेडिट लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है, कैश भी लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि क्रेडिट परचेज हुई है, क्योंकि नाम हमें दिया हुआ है। एक्सेप्ट करवाइए इस वाली विंडो को और इस वाली विंडो को भी। और यहां पर जब आप अमाउंट डालेंगे तो 40,000 रुपए यानी 40,000 रुपीज का परचेजेस हम ये कर रहे हैं। एक बिल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आप रीनेम करना चाहे रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो इनवॉइस आपको जो मिलता है उस पर जो इनवॉइस नंबर लिखा होता है वही इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने परचेज का जो डाला है लेजर बनाया रखा है पहले से ही, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, और ये मेरी हो गई क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट आइए गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। अब क्योंकि लक्ष्मी का नाम भी दिया हुआ है, इवन कैश भी मुझे लिखा हुआ दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कैश परचेजेस मानकर एज्यूम करूंगा और कैश लेकर यहां पर जो हमारी एंट्री है 50,000 रुपीज की,
इस वाली विंडो को एक्सेप्ट करवाइए, इस विंडो को भी एक्सेप्ट करवाइए और यहाँ पे 50,000 रुपीज डालकर, परचेजेस डालकर इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। ये हमारी होगी कैश परचेजेस। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड। किसको सेल किया लिख नहीं रहा है, इसका मतलब मैं इसको एज्यूम करूंगा कि ये जो गुड्स हमने बेचे हैं ये हमने कैश में बेचे हैं। तो F9 हो गया हमारा, F8 कर दीजिए, Ctrl H करके एज वाउचर आ जाइए। और यहां पर मैं जो सेल कर रहा हूं, कैश में सेल कर रहा हूं, इसलिए मेरा कैश डेबिट में आ जाएगा। और यहां पर जो हमारी एंट्री रहेगी 25,000 रुपीज, और यहां पर एक लेजर क्रिएट हो जाएगा जिसको कि हम कहते हैं सेल्स लेजर अंडर सेल्स ग्रुप, और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और एंट्री हमारी 25,000 रुपीज की एक ये सेल्स वाली हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे हमने परचेज किया था गणेश से, उसी तरीके से हम यहाँ पे सेल करेंगे सरस्वती को। Alt C प्रेस कर दीजिए और लेजर बना लीजिए यहाँ पर सरस्वती, और यहाँ पर ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स। Ctrl A करके एक्सेप्ट करवा सकते हैं इसको भी और इसको भी। अमाउंट ऑफ सेल्स इज 36,000 रुपीज, जो कि क्रेडिट सेल होगी, और ये हमारा आ जाएगा सेल्स वाला लेजर, एक्सेप्ट करवा दीजिए। गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब कैश सेल्स हो रही है, देव को हो रही है, तो हम कैश पे ध्यान रखेंगे, देव पर नहीं ध्यान रखेंगे। Ctrl A कर दीजिए। 15,000 रुपीज का ये वाला सेल हो रहा है देव को, जो कि कैश सेल्स है। नाम हम नहीं लिखेंगे, नरेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। नाउ जो सरस्वती को हम क्रेडिट सेल की थी, हमको वो अमाउंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल नंबर 2, 36,000 रुपीज, और ये हमें मिल रहा है कैश, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। नाउ वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी एंड ऑफिस रेंट सेम डेट पर हो रहे हैं, इसलिए हम सेम एंट्री कर सकते हैं। Alt C प्रेस करके एक लेजर बना लीजिए सैलरी का। सैलरी लेजर बना लिया है, ये बन गया है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। Ctrl A प्रेस कर दीजिए और यहाँ जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज का सैलरी का अमाउंट है। और फिर से DR करके यहाँ पे एक Alt C करके प्रेस करके लेजर बना लेंगे हम ऑफिस रेंट का। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस Ctrl A, अमाउंट ऑफ रेंट इज 5,000 रुपीज, और यहां पर मेरा आ जाएगा कैश। तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री इस वाली एक्सरसाइज की। आपने जो एंट्रीज देखी इसमें कुछ एंट्री ऐसी थी जिसमें कि हमने क्रेडिट परचेज करी है गणेश से, उसको हमने पेमेंट नहीं किया है अभी, तो वो हमारी इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट हमारी कैश बुक पर नहीं पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देता हूं कैश किस तरीके से हमारे पास शो होगा। तो अमाउंट जो कैश का हमारे पास आ रहा है, तो ये है हमारी कैश बुक का स्टेटस, जिसके अंदर हमने जो एंट्रीज करी हैं वो हमारी सेल वाली एंट्रीज हो जाएंगी यहाँ पर, और हमारी जो परचेज वाली एंट्री वो हमारी यहाँ पर, पेमेंट यहाँ पर आएगा, रिसीट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस जो कैश का हमारा दिखा रहा है 22,000 रुपीज। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बैलेंस शीट का स्टेटस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से, इस केस स्टडी के हिसाब से हमें हो रहा है 49,000 रुपीज का लॉस। और ये हमने कैपिटल का ओपनिंग डाला था, यहाँ पर हमने कैश इन हैंड का ओपनिंग डाला था। क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज के ये हमारे गणेश वाले होंगे, जो कि अभी हमें पेमेंट करना बाकी है इस केस स्टडी के हिसाब से। ठीक है, डेटर हमारे सब क्लियर है, पेमेंट हम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 हुई है, जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक थी, और इसी तरीके से हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक लिया है। इस सीरीज से जुड़े हुए जितने भी आगे आने वाले एपिसोड्स हैं, उसके अंदर आपको और ज्यादा एडवांस कैश बुक यानी कि डुअल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज देखें और उससे कुछ सीखें, सो दैट आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट पर जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड करें, सो दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी फीसेस, उनको बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।